एक अदालत में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान एक पुरुष महिला जो रिश्ते में पति पत्नी थे, जज, वकील और कुछ लोग मौजूद थे। उस अदालत में जो पति पत्नी मौजूद थे, उसी पति के ऊपर बच्चियों की न्यूड यानी नंगी तस्वीर खींचने के आरोप लगे थे और जज साहब उसी केस की सुनवाई कर रहे थे। जज साहब ने वहां मौजूद अपने स्टाफ से कहा कि वह पेन ड्राइव लगाई जाए जिसमें सभी बच्चियों की तस्वीरें कैद हैं। फिर उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया जाता है और जज साहब के सामने लगी बड़ी एलसीडी पर उन तस्वीरों को दिखाया जाता है। जैसे ही तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाती है तो उस आरोपी पुरुष की पत्नी उन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि जज साहब, ये सब क्या है। दरअसल उस टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही थी, उस वीडियो में उस आरोपी पुरुष की पत्नी की वीडियो चल रही थी, जिसमें वो हर वीडियो में अलग अलग मर्दों के साथ नंगी सोई हुई थी, वो भी एक नहीं बल्कि 80 से ज़्यादा मर्दों के साथ। जज साहब जैसे ही उस वीडियो को देखते हैं, वैसे ही उस आदमी के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा सुना देते हैं। जांच में पता चलता है कि उस महिला के साथ 92 से ज़्यादा लोगों ने उससे बलात्कार किया है और बलात्कार करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था। उस महिला ने अपने पति का वो घिनौनी करतूत अदालत में टीवी के पर्दे पर वीडियो की शक्ल में देखी थी। अब ये सब कैसे हुआ, आइए इस कहानी में हम आपको बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा भरोसे का रिश्ता कौन सा है, तो हर कोई यही कहेगा कि दुनिया में पति और पत्नी का रिश्ता सबसे भरोसे का ही रिश्ता कहलाता है। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महफूज भी महसूस करते हैं। लेकिन फ्रांस से आई इस खबर ने सीधी चोट इसी रिश्ते और उस भरोसे पर की है। बात इसी साल सितंबर महीने की है। फ्रांस की कोर्ट में एक मुकदमा चलाया जा रहा था जिसमें एक शख्स पर आरोप था कि उसने करीब 80 से ज़्यादा अजनबी लोगों से अपनी बीवी का रेप करवाया। इल्ज़ाम इतने संगीन थे और इतने तरह के थे कि हर एक इल्ज़ाम में उस शख्स को सालों की सज़ा मिल सकती है। जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये था कि उस महिला के साथ रेप करने वालों की उस भीड़ में नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अब इस संगीन इल्ज़ाम के तहत पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 50 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा शुरू कर दिया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पीड़ित महिला, जिसका नाम था गिसेल पेलिकॉट, ने सार्वजनिक रूप से ट्रायल चलाने की बात मान ली। पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता चला कि उसका ही पति अपनी बीवी को धोखे से नींद की गोली देकर बेहोश कर देता था और उसके बाद ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी मर्दों को अपने घर पर बुलाता था। फिर जो लोग उसके घर आते थे उस महिला के साथ बिना उसकी मर्जी उसके साथ संबंध बनाते थे, उस महिला के साथ रेप करते थे। पुलिस ने जब अपनी जांच की तो ये बात निकलकर सामने आई कि कम से कम 72 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी बेहोश बीवी के साथ रेप किया। फ्रांस के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला का पति, जिसका नाम डोमिनिक पेलिकॉट है और उसकी उम्र 71 साल है, के साथ साथ 50 और लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि उस महिला का पति नींद की गोलियों को पीसकर अपनी बीवी को खाने में या शराब में मिलाकर पिला देता था। दवा के असर में आने के बाद जब वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती थी तब वो ऑनलाइन चैटिंग करके अजनबियों को अपने घर आने की दावत देता था। जो भी उसकी बात मानकर उसके घर आने को तैयार रहता था, उसके सामने डोमिनिक एक ही शर्त रखता था। वो कहता था कि आपको सिगरेट पीकर नहीं आना है और ना ही किसी भी तरह का परफ्यूम लगाकर आना है। महिला के पति को डर था कि उसकी महक से कहीं उसकी बीवी की नींद न टूट जाए। घर आने वाले मेहमानों को डोमिनिक एक और निर्देश देता था। वो कहता था कि अगर बिस्तर पर उसकी बीवी हिले डुले या उसके हाथों में हरकत हो तो उसे छोड़कर कमरे से बाहर आ जाए, जिससे उसे पता न चल पाए। जो लोग आते थे उस व्यक्ति की बात मानकर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाते थे और फिर चले जाते थे। यह सिलसिला एक दो नहीं बल्कि कई सालों तक चला। हालांकि उस महिला ने एक बार शक के आधार पर पुलिस में 2 नवंबर 2020 को शिकायत भी दर्ज करवाई थी और अपना शक जाहिर किया था कि जब वो सोकर उठती है तो उससे बड़ा ही अजीब लगता है, बदन टूटा टूटा महसूस होता है। लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सुराग या सबूत नहीं था जिससे वो इस मामले की जांच करे। इसके अलावा पुलिस इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई पति भला ऐसी हरकत अपनी ही पत्नी के साथ कैसे कर सकता है। हालांकि पुलिस को
महिला के पति की बातों और उसकी हरकतों से सख्त हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर एक दिन वो महिला पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को पूरी बात बताती है और कहती है कि सर, मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मैं डॉक्टर से भी सलाह ली हूँ और अपनी जांच भी करवाई हूँ, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया है, तो फिर मेरी शरीर सुबह सुबह दर्द क्यों करती है? मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई ज़रूर बड़ा धोखा हो रहा है। महिला की बात सुनकर पुलिस वालों ने उसके पति के पीछे जासूस लगा दिए। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि सुपरमार्केट के इलाके में उस महिला का पति उन लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा है जो लड़कियां छोटी स्कर्ट पहनकर घूम रही थी। तब पुलिस ने उस महिला के पति को पकड़ा। पुलिस की पकड़ में जब डोमिनिक यानी उस महिला का पति आया तो पुलिस ने उसकी तलाशी में एक यूएसबी ड्राइव हासिल की। उस ड्राइव की छानबीन के दौरान पुलिस देखकर हिल गई जब उसे एक फाइल में करीब 20,000 से भी ज़्यादा न्यूड पिक्चर और वीडियो मिले और गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो ऐसे हैं जिसमें उसकी बीवी है जो हर तस्वीर में अलग अलग मर्द के साथ नजर आ रही है और वो भी घर के बिस्तर पर अश्लील हालत में। तब पुलिस ने उनको और गहराई से छानबीन की। खुलासा हुआ कि 100 से ज़्यादा बार डोमिनिक ने अपनी बीवी को अलग अलग मर्दों से रेप करवाया। बाद में पुलिस की पूछताछ में डोमिनिक ने अपनी करतूत कबूल ली। साथ ही उसने ये भी बताया कि दवा देने के बाद जब उसकी बीवी सो जाती थी तब वह कारनामा करता था। पुलिस को हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से पता चला कि एक साल में उसने 450 नींद की गोलियां खरीदी थी। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि उसके साथ 72 लोगों ने 92 बार बलात्कार किया, जिनमें से 51 की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने वीडियो देखकर एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त इनमें से ज़्यादातर की उम्र 26 से 73 वर्ष की बीच थी। पुलिस ने बताया कि महिला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। जब उसे इसके बारे में बताया गया तो वो सदमे में आ गई। महिला के वकील के मुताबिक जब महिला को सारी कहानी पता चली और अपने पति की तमाम करतूत को अदालत में बाकायदा वीडियो में देखा तो उसने सबसे पहले अपने पति से तलाक लिया। महिला का कहना है कि ऐसा लगता है कि डोमिनिक को शायद कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा हरकत करवाता था। तो साफ तौर पे आप इस पूरी कहानी में समझ जाएंगे कि जो महिला थी उसके पति को कोई एक बीमारी थी और उसे इस तरीके का करतूत करके और करवा करके उसको खुशी मिलती थी और इसी वजह से वो अपनी पत्नी को पहले नशे की गोली देता था। जब वो बेहोश हो जाती थी तो ऑनलाइन चैटिंग के जरिए तमाम लोगों को बुलाता था। एक दिन में एक लोग आते थे एक रात में और उसके साथ उसके बिना संबंधी यानी उसका रेप करते थे और इन सब चीज़ों की तस्वीरें वो खुद छुपे कैमरे से रिकॉर्ड करता था। इस कहानी के सुनाने का पीछे का मकसद मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था कि आप टूट कर किसी पर भी भरोसा न करें, चाहे वो रिश्ते में आपका पति क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।